नमस्कार। आज हम दिए गए स्रोतों के आईने में ऑपरेशन ब्लू स्टार को जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये भारतीय इतिहास की एक बहुत ही अहम और दुखद घटना है। हमारा मकसद है कि जो भी जानकारी इन स्रोतों में है उसे आपके सामने रखें। बिल्कुल। ये वो मिलिट्री ऑपरेशन था जो जून 1984 में हुआ। कहाँ? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर। तो हम देखेंगे कि स्रोत क्या बताते हैं, असल में क्या हुआ था और उसके नतीजे क्या निकले। हाँ, तो कहानी शुरू होती है 70 के दशक के आखिर और 80 के बिल्कुल शुरू में। स्रोत बताते हैं कि पंजाब में उस वक्त काफी बेचैनी थी और इसी माहौल में जरनैल सिंह भिंडरावाले सामने आए, एक ताकतवर लेकिन विवादास्पद सिख प्रचारक के तौर पर। सही। वो एक तरफ तो सिख पहचान को मजबूत करने की बात कर रहे थे, लेकिन उन पर, जैसा आपने कहा, हिंसा भड़काने के इल्जाम भी थे। और इसी समय कुछ गुटों में एक अलग सिख राज्य खालिस्तान की मांग भी उठ रही थी। हाँ, पर ये जानना जरूरी है और स्रोत ये साफ करते हैं कि सारे सिख इसके हक में नहीं थे, लेकिन भिंडरावाले एक तरह से उस विरोध का चेहरा बन गए। बिल्कुल। और स्थिति तब ज्यादा गंभीर हो गए जब 1983-84 के आसपास भिंडरावाले और उनके हथियारबंद साथी वो स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर चले गए। अकाल तख्त में उन्होंने पनाह ली। और सिर्फ पनाह नहीं ली, स्रोत बताते हैं कि उसे बाकायदा एक किले जैसा बना दिया गया था। रेत की बोरियां, हथियार, गोला बारूद सब जमा कर लिया गया था। जाहिर है सरकार के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय बन गया। इसे देश की एकता और कानून व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती माना गया और यहीं से ऑपरेशन ब्लू स्टार की जमीन तैयार हुई। तो फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया कि परिसर को खाली कराया जाए। ऑपरेशन शुरू हुआ 1 जून 1984 को। हाँ, और पहले कुछ दिन 1 से 3 जून तक स्रोत बताते हैं कि सेना और अंदर जो लोग थे उनके बीच रुक रुक कर फायरिंग होती रही। और एक बड़ी मुश्किल ये थी कि उस समय गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व था। बिल्कुल। तो सैकड़ों आम श्रद्धालु, तीर्थयात्री वो भी परिसर में ही मौजूद थे, फंसे हुए थे। बिल्कुल। फिर 5-6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ के नेतृत्व में एक बड़ा मिलिट्री एक्शन हुआ। कमांडोज, इन्फेंट्री सबने धावा बोला। यहाँ तक कि टैंकों और तोपों का भी इस्तेमाल हुआ, ये बात स्रोत साफ तौर पर कहते हैं। हाँ। और इसी कार्रवाई में अकाल तख्त पर भी गोलाबारी हुई। उसे काफी नुकसान पहुंचा। हाँ, और ये बहुत अहम बात है, अकाल तख्त सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो सिखों के लिए टेम्पोरल अथॉरिटी, दुनियावी सत्ता का एक बहुत पवित्र केंद्र है। बिल्कुल। तो उसका क्षतिग्रस्त होना ये सिर्फ एक बिल्डिंग का टूटना नहीं था, ये सिख भावनाओं पर एक गहरी चोट थी। सही। और इसी के साथ साथ एक और ऑपरेशन भी चला है ना, ऑपरेशन वुडरोस। जी हाँ, स्रोत उसका भी जिक्र करते हैं। वो पंजाब के ग्रामीण इलाकों में चलाया गया था। उसका मकसद था दूसरे संदिग्ध चरमपंथियों को पकड़ना। अच्छा, अब बात करते हैं नुकसान की, कैजुअलिटीज की। यहाँ पर स्रोत जो आंकड़े देते हैं उनमें काफी मतभेद है, खासतौर पर आम नागरिकों की मौत को लेकर। हाँ बिल्कुल। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सेना के 83 जवान शहीद हुए, 249 घायल हुए और लगभग 200 से ज्यादा चरमपंथी मारे गए, जिनमें भिंडरावाले भी शामिल थे। लेकिन आम नागरिकों का आंकड़ा वो बहुत अनिश्चित है। कहीं 400 कहा जाता है, कहीं 1000, कुछ अनौपचारिक अनुमान तो इससे भी ज्यादा बताते हैं। सही। और यही दिखाता है कि यह घटना कितनी विवादित रही है। इस ऑपरेशन ने और खासकर अकाल तख्त को हुए नुकसान ने देश और विदेश में सिख समुदाय के अंदर बहुत गहरा रोष पैदा किया। हाँ, कई लोगों ने इसे अपनी आस्था पर सीधा हमला माना। हालत ये हुई कि भारतीय सेना में जो सिख सैनिक थे उनमें से कई ने बगावत कर दी। ये बताता है कि भावनाएं कितनी आहत हुई थीं और इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। 31 अक्टूबर 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दी। और उसके फौरन बाद दिल्ली और देश के कई और हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। स्रोत बताते हैं कि हजारों बेगुनाह सिख मारे गए, बलात्कार हुए, लोग बेघर हो गए। एक भयानक त्रासदी थी वो। तो सवाल उठता है कि ये ऑपरेशन इतना विवादास्पद क्यों रहा? स्रोत क्या वजह बताते हैं? कई वजह हैं। एक तो जैसा हमने कहा, हमले का वक्त, एक अहम गुरु पर्व का दिन। दूसरा, बल का प्रयोग, एक पवित्र धार्मिक स्थल के अंदर टैंक और तोपखाने का इस्तेमाल। और तीसरा, बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत। और एक सवाल ये भी उठाया जाता है कि क्या बातचीत के सारे रास्ते सचमुच बंद हो गए थे? क्या कोई और हल नहीं निकल सकता था? बिल्कुल। तो क्या ये ऑपरेशन जरूरी था? इस पर आज तक बहस होती है।
जैसा स्रोत बताते हैं, जो लोग समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि देश की एकता बनाए रखने और हथियारबंद अलगाववादियों को काबू करने के लिए ये जरूरी था। लेकिन आलोचक कहते हैं कि इसकी प्लानिंग ठीक नहीं थी, ये शायद राजनीतिक मकसद से किया गया और इसमें सिख धार्मिक भावनाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। इसकी विरासत, लेगेसी, वो भी काफी जटिल है। स्रोत इशारा करते हैं कि इसके बाद 80 के दशक के अंत में खालिस्तानी चरमपंथ और बढ़ा। हाँ, पंजाब में सालों तक भारी सैन्य मौजूदगी रही और सिख समुदाय का एक बड़ा हिस्सा वो लंबे समय तक भारतीय राज्य से कटा हुआ, अलग-थलग महसूस करता रहा। तो इन सभी स्रोतों से गुजरते हुए ये तो साफ है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने बहुत गहरे जख्म दिए। इसने राज्य और उसके अपने नागरिकों के एक बड़े समुदाय के बीच जो भरोसे का रिश्ता होता है, उसकी टूटन को उजागर किया। स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे सुरक्षा, धर्म और पहचान के मुद्दे आपस में उलझ सकते हैं और कितने संवेदनशील हो सकते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या इतने सालों बाद वो भरोसा पूरी तरह वापस बन पाया है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद शायद हमारे श्रोता भी अपने जहन में टटोलना चाहें।